हेलो गाइस, वेलकम टू ARS स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस सीरीज की। जिनको इस सीरीज़ के बारे में नहीं पता उनको हम बता दें कि इस सीरीज़ में क्या करते हैं कि बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में अब तक भी जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं, और वो भी टॉपिक वाइज टॉपिक। जैसा कि आप टॉपिक देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास का दो टॉपिक, खिलजी वंश और लोधी वंश। खिलजी वंश और लोधी वंश से संबंधित उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि अब तक के बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे गए हैं, और वीडियो के लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का जवाब भी बताएंगे, और एक और क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइज, आप सभी शुरू से अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए, क्योंकि देखिए इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। और साथ ही ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरासस्प था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध कौन से सेनापति की मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? ऑप्शन है अलबरूनी, हाशिम रियाज, जफर खान या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जफर खान। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दिल्ली का कौन से सुल्तान ने सिकंदर सानी की मानोपाधि धारण की थी? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोधी या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। और साथ ही ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने एवं सैनिकों की हुलियत लिखने की प्रथा प्रारंभ की थी। जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा तथा सीरी किला का निर्माण और हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या है? ऑप्शन है छत्रपति शिवाजी, कृष्ण वर्मा, राणा रतन सिंह या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राणा रतन सिंह। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वह सुल्तान जिसके काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? ऑप्शन है बख्तियार खिलजी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी या अलाउद्दीन खिलजी। इसके आंसर का ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। और साथ ही ध्यान रखिएगा, राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन है राणा रतन सिंह, रामचंद्र देव, अलाउद्दीन शेखावत या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र देव। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बाजार सुधार किसने लागू किया था? ऑप्शन है बख्तियार खिलजी ने, मैनुद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कौन से शासक के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने, मैनुद्दीन खिलजी ने या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। और साथ ही ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने खम्स अर्थात लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काटने का आदेश दिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार किसने लागू किया? ऑप्शन है बख्तियार खिलजी ने, सिकंदर लोधी ने, इब्राहिम लोधी ने या अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। और साथ ही ध्यान रखिएगा, दैवी अधिक के सिद्धांत को भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही चलाया था, और मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब एवं नाजिर अर्थात
नाप तौल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? ऑप्शन है कावेरी नदी, सिंधु नदी, महानदी या गंगा नदी। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी। और साथ ही ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही मंगोलों ने भारत पर अपना अंतिम आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कौन से मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने, मोइनुद्दीन खिलजी ने या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। और साथ ही ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख़ फिरोज शाही से मिलती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है गढ़ी कर अथवा चराई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन है राजा रतन सिंह, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी या अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। और साथ ही ध्यान रखिएगा गढ़ी कर घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था और चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। अगर आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लग रहे हैं और हेल्पफुल लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अब हम देखते हैं लोदी वंश से संबंधित प्रश्नों को। क्वेश्चन है महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? ऑप्शन है चौरा चौरी के युद्ध में, तराइन के युद्ध में, खातौली के युद्ध में या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, खातौली के युद्ध में। और साथ ही ध्यान रखिएगा खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन अफगान मूल के थे? ऑप्शन है खिलजी, सैयद, लोदी या तुगलक। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, लोदी। और साथ ही ध्यान रखिएगा ये जो लोदी है इस वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। लोदी वंश का काल 1451 से 1526 ईस्वी तक था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम है। ऑप्शन ए है खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और उसके बाद लोदी वंश, या तुगलक वंश, लोदी वंश, खिलजी वंश, या सैयद वंश, लोदी वंश, खिलजी वंश या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोदी वंश का काल। और ध्यान रखिएगा ये जो खिलजी वंश है इसका शासनकाल था 1290 से 1320 ईस्वी तक और तुगलक वंश का शासनकाल था 1320 से 1398 ईस्वी तक। और साथ ही ध्यान रखिएगा सैयद वंश का शासनकाल था 1414 से 1451 ईस्वी तक और लोदी वंश का शासनकाल था 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किसने की? ऑप्शन इब्राहिम लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या मोइनुद्दीन खिलजी ने। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी ने। और साथ ही ध्यान रखिएगा सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और उसने ही आगरा को अपनी नई राजधानी बनाई। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़े को कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया था। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए किसको जाना जाता है? ऑप्शन है बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन है सी, सिकंदर लोदी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शासक गुलाम वंश का नहीं था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, इब्राहिम लोदी या बलबन। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लोदी।
और साथ ही ध्यान रखिएगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया और बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने दिया था। आप देखते हैं आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो क्वेश्चन। हमने आपसे लास्ट बीपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर सीरीज में क्वेश्चन पूछा था, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, वेटिकन सिटी, रूस या अमेरिका। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया। अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इसका आंसर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसका सही जवाब हम नेक्स्ट बीपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस सीरीज में बताएंगे। क्वेश्चन है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? ऑप्शन ए कुषाण वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश या कण्वा अर्थात कन्नौज। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।